नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय में पंचम पाठः वाकेली का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पाठ परिचय। प्रहेलिकाम को न जानाति। पहेली को कौन नहीं जानता है। कम वा जनम न आकर्षयति मनोविनोदकारिणी प्रहेलिकाः। अथवा मनोविनोद करने वाली पहेली किस व्यक्ति को आकर्षित नहीं करती हैं, अर्थात सबको आकर्षित करती हैं। ऐसा खलु मनोरंजनस्य प्राचीन विधा वर्तते। यह मनोरंजन की प्राचीन विधा है। प्रहेलिका, प्रहवलिका, उक्ति, वैचित्र्यम्, वाक्केलिः इत्यादयः पर्यायशब्दाः सन्ति। प्रहेलिका, प्रवहलिका, उक्तिवैचित्र्य, वाकेली आदि पर्यायवाची शब्द हैं। प्रायशः विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्रहेलिका प्रचलति। प्राय संसार की सभी भाषाओं में पहेली चलती हैं। आंग्ल भाषायां प्रहेलिकायाः कृते पजल, रिडल इत्यादि शब्द प्रयोगः प्रसिद्धः। अंग्रेजी भाषा में पहेली के लिए पजल, रिडल इत्यादि शब्दों का प्रयोग प्रसिद्ध है। जो हमने अभी पढ़ा उसका ये हिंदी अनुवाद है। इससे आगे प्रहेलिकायां प्रश्नः भवति यस्य उत्तरं श्रोता अन्वेषणीयं भवति। पहेली में प्रश्न होता है जिसका उत्तर श्रोता द्वारा खोजा जाता है। प्रहेलिका द्विविधा भवति। पहेली दो प्रकार की होती है। स्वपदोत्तर प्रहेलिका, अस्वपदोत्तर प्रहेलिका च इति। स्वपदोत्तर पहेली और अस्वपदोत्तर पहेली। स्वपदोत्तर पहेलिकायां पृष्ठस्य प्रश्नस्य उत्तरं प्रहेलिकाया पदेषु एव क्वचित् निहितं भवति। स्वपदोत्तर पहेली में पूछे गए प्रश्न का उत्तर पहेली के पदों में ही कहीं पर छिपा हुआ होता है। अस्वपदोत्तर प्रहेलिकायां तु उत्तरं बहिरेव न तु पदेषु निविष्टं। प्रहेलिकासु या चमत्कृतिः दृश्यत सा कदाचित् श्लेष, यमक आदि अलङ्कारमाध्यमेन, कदाचित् च संधि समास आदि माध्यमेन उत्पाद्यते। अस्वपदोत्तर पहेली में उत्तर बाहर ही होता है, पदों में नहीं। पहेलियों में तो चमत्कार दिखाई देता है, वह कभी श्लेष, यमक आदि अलंकारों के माध्यम से और कभी
संधि समास आदि के माध्यम से उत्पन्न होता है। ये हिंदी अनुवाद है जो अभी अपन ने पढ़ा। पहेली में प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर श्रोता द्वारा खोजा जाता है। पहेली दो प्रकार की होती हैं, स्वपदोत्तर पहेली और अस्वपदोत्तर पहेली। स्वपदोत्तर पहेली में पूछे गए प्रश्न का उत्तर पहेली के पदों में ही कहीं पर छिपा हुआ होता है। अस्वपदोत्तर पहेली में उत्तर बाहर ही होता है, पदों में नहीं। पहेलियों में तो चमत्कार दिखाई देता है, वह कभी श्लेष यमक आदि अलंकार के माध्यम से तो कभी संधि समास आदि के माध्यम से उत्पन्न होता है। आगे देखिए, प्रहेलिकाः न केवलं मनोविनोदकारिका अपितु बौद्धिकव्यायाम साधिका सन्ति। पहेलियाँ न केवल मनोविनोद करने वाली होती हैं अपितु बौद्धिक व्यायाम को करने वाली होती हैं, अर्थात मानसिक व्यायाम करने वाली भी होती हैं। इयं शाब्दिक क्रीड़ा अपि बौद्धिक क्रीड़ा च अपि विद्यते। यह शब्दगत क्रीड़ा भी है, अर्थात शब्द खेल भी हैं और बौद्धिक खेल भी हैं, बौद्धिक क्रीड़ा भी हैं। संस्कृत कवयः प्रहेलिका परंपरां संवर्धितवन्तः। संस्कृत के कवियों ने पहेली परंपरा का संवर्धन किया है। अस्मिन् पाठे काश्चन प्रसिद्धाः प्रहेलिका विविधेभ्यः ग्रंथेभ्यः समाकृष्य प्रस्तूयन्ते। इस पाठ में कुछ प्रसिद्ध पहेलियाँ विभिन्न ग्रंथों से संकलित करके प्रस्तुत की जा रही हैं। आगम्यताम पठ्यताम आस्वाद्यताम। आओ पढ़ते हैं और समझते हैं। पहेलियाँ न केवल मनोविनोद करने वाली हैं अपितु बौद्धिक व्यायाम को करने वाली होती हैं। यह शब्द क्रीड़ा भी हैं और बौद्धिक क्रीड़ा भी हैं। संस्कृत के कवियों ने पहेली परंपरा का संवर्धन किया है। इस पाठ में कुछ प्रसिद्ध पहेलियाँ विभिन्न ग्रंथों से संकलित करके प्रस्तुत की जा रही हैं। आइए हम अध्ययन करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले पहेली है, कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाकुलं किं कुर्यात् कातरो युधे मृगात् सिंह पलायते। शब्दार्थ देखिए इसके। कस्तूरी यानी सुगंधित द्रव्य विशेष, सुगंध से युक्त द्रव्य पदार्थ। कस्मात् कुतः किससे, कहाँ से। जायते यानी उत्पद्यते उत्पन्न होती हैं। करिणाम कुलम, करिणाम कुलम यानी गजानाम वंशम। हंती कुलम हाथियों का कुल या वंश। कातरः, कातर का अर्थ होता है कायर। का पुरुष, कायर पुरुष या भयभीत डरा हुआ, डरपोक। पलायते पलायनम करोति धावती दौड़ता है या
भाग जाता है। ये इसके शब्दार्थ थे। प्रसंग प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के वाक्यली ह नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में एक पहेली है जिसमें प्रारंभ में 3 चरणों में प्रश्न हैं तथा चौथे चरण में तीनों प्रश्नों के उत्तर क्रमशः हैं। कस्तूरी जायते कस्मात्। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? पहला प्रश्न है को हंति करिणा कुलम, कौन हाथियों के वंश को या कुल को मार सकता है या मारता है। दूसरा प्रश्न किम कुर्यात कातरो युधे, कायर पुरुष युद्ध में क्या करते हैं। तो प्रथम 3 पंक्तियों में प्रश्न पूछे गए हैं जिनका उत्तर क्रमशः चौथी पंक्ति में है। मृगात सिंह पलायते, सिंह से मृग यानी हिरण भाग जाते हैं, अर्थात सिंह को देखते ही हिरण भाग जाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है, तो इसका उत्तर है मृगात यानी मृग से। को हंति करिणा कुलम, हाथियों के कुल को कौन मारता है, तो इसका उत्तर है सिंह। किम कुर्यात कातरो युधे, कायर युद्ध में क्या करते हैं, इसका उत्तर है पलायते यानी भाग जाते हैं। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद है जो अभी अपन ने पढ़ा था। प्रस्तुत पहले में 3 चरणों में 3 प्रश्न हैं जिसका उत्तर चतुर्थ चरण में है। जैसे कस्तूरी किससे उत्पन्न होती हैं, उत्तर मृग से। हाथियों के कुल को कौन मारता है, उत्तर सिंह। कायर युद्ध में क्या करता है, उत्तर भाग जाता है। अगली पहेली पढ़ेंगे। भोजना अन्ते च किं पेयम्, जयन्तः कस्य वेयसुतः, कथं विष्णुपदं प्रोक्तं, तक्रं शक्रस्य दुर्लभम्। प्रसंग प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के वाक्यली नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में एक पहेली है जिसमें प्रारंभ के 3 चरणों में 3 प्रश्न हैं और चौथे चरण में तीनों प्रश्नों के क्रमशः उत्तर हैं। भोजना अन्ते च किं पेयम्, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयंत कस्य वेयसुतः, जयंत किसका पुत्र है। कथं विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का पद कैसा बताया गया है। ये प्रथम 3 पंक्तियों में प्रश्न हैं जिनका क्रमशः उत्तर चौथी पंक्ति में है। तक्रम चक्र शक्रस्य दुर्लभम, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, छाछ इंद्र के लिए भी कठिनाई से प्राप्त होने वाली हैं, अर्थात दुर्लभ हैं। इंद्र को भी छाछ दुर्लभ है, इंद्र के लिए भी छाछ दुर्लभ है। इस पंक्ति का अर्थ ये होता है। और प्रथम तीनों पंक्तियों के उत्तर इस पंक्ति में निहित हैं। भोजन के अंत में छाछ पीना चाहिए, जयंत इंद्र का पुत्र हैं और विष्णु के पद को दुर्लभ बताया गया है। इसका हिंदी अनुवाद। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, जयंत किसका पुत्र है, विष्णु का पद कैसा कहा गया है, छाछ इंद्र के लिए भी दुर्लभ हैं। तीनों प्रश्नों के उत्तर क्रमशः दिए हुए हैं। पहले का उत्तर छाछ, दूसरे का इंद्र का, तीसरा दुर्लभ।
अगला श्लोक पढ़ेंगे। रवेह कवेह किम समरस्य सारम, कृषेर्भयं किम किम अदन्ति भृंगा, कृषेर्भयं किम किम अदन्ति भृंगा ह, सदा भयं च अपि अभयं च केषां, भागीरथी इति रसम आश्रितानाम। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के वाक्यली नामक पाठ से लिया गया है। इस पद्य में ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक एक पहेली है जिसमें 7 प्रश्न हैं एवं उसके उत्तर एक ही वाक्य में अंतिम पंक्ति में दिए गए हैं। रवे कवे किम समरस्य सारम। इस पंक्ति में 3 प्रश्न बनेंगे। रवे किम सारम, रवे रवे यानी सूर्य, सूर्य का सार क्या है। दूसरा प्रश्न, कवे किम सारम, कवि का सार क्या है। समरस्य किम सारम, युद्ध का सार क्या है। यानी प्रथम पंक्ति में 3 प्रश्न हैं। कृषेर भयम किम, खेती से, खेती में या किसान को किसका भय होता है। किम अदंती भृंगा, भंवर क्या खाते हैं, भौरे क्या खाते हैं। किम अदंती भृंगाः, भौरे क्या खाते हैं। सदा भयं च अपि अभयं च केषां, किनको सदा भय रहता है, किनको सदा भय रहता है। च अपि अभयश्च केषां, और किसको सदा अभय रहता है, किसको भय रहता है और किसको अभय रहता है। प्रथम पंक्ति में 3 प्रश्न थे, द्वितीय पंक्ति में 2 प्रश्न थे और तृतीय पंक्ति में भी 2 प्रश्न हैं। तो इस तरह से ये 7 प्रश्न हुए। इन 7 प्रश्नों का उत्तर चौथी पंक्ति में है। भागीरथी इति तीरसम आश्रितानाम। भागीरथी तीरथ गंगा नदी के किनारे, सम आश्रितानाम रहने वाले को अभय रहता है, यानी निडर रहते हैं। जो भागीरथी नदी के किनारे रहते हैं वो हमेशा निडर रहते हैं, अभय रहते हैं। रवे किम सारम, सूर्य का क्या सार है। तो अंतिम पंक्ति का पहला अक्षर जो दिया गया है भा, भा यानी कांति, कांति या प्रकाश कह सकते हैं। तो सूर्य का सार प्रकाश है, सूर्य का सार कांति है। दूसरा प्रश्न, कवे किम सार, कवि का क्या सार है। तो दूसरा अक्षर है गी, गी का अर्थ होता है वाणी या भाषा। कवे गीयः सारम। समरस्य किम सारम, युद्ध का क्या सार है। तो रथी, रथी यानी वीर, युद्ध का सार है वीर। कृषेर भयम किम, किसान को किसका भय होता है। इति, किसान, कृषेर
भयम इति, किसान को इति का भय होता है। इति का अर्थ होता है अतिवृष्टि या अनावृष्टि। किम अदंती भृंगा, भौरे क्या खाते हैं। रसम, रसम का अर्थ होता है पुष्प रस, फूलों का रस। भौरे फूलों के रस को खाते हैं। सदा भयम च केसाम, केसाम सदा भयम, किसको हमेशा भय रहता है। आश्रिता नाम, जो आश्रित होते हैं, जो दूसरों के अधीन होते हैं, उनको हमेशा भय रहता है। केसाम अभयश्च, किसको सदा अभय रहता है। भागीरथी तीर सम आश्रिता नाम, जो गंगा नदी के किनारे रहने वाले होते हैं, उनको सदा अभय रहता है। अभी जो अपन ने पढ़ा उसका हिंदी अनुवाद है ये। सूर्य का सार क्या है, कवि का सार क्या है, युद्ध का सार क्या है, खेती में या किसान को किसका भय रहता है, भौरे क्या खाते हैं, किन को सदा भय रहता है, किन को सदा अभय रहता है। ये 7 प्रश्न हैं जिनके उत्तर क्रमशः चौथी पंक्ति अंतिम पंक्ति में आया था। भा यानी कांति या प्रकाश, गी यानी वाणी या भाषा, रथी यानी वीर, इति यानी अतिवृष्टि या अनावृष्टि, रसम यानी पुष्परस, आश्रिता नाम यानी पराधीनों को, और गंगा के किनारे रहने वालों को। यह भी अपन ने जो 3 श्लोक पढ़े हैं उनके जो कठिन शब्दार्थ हैं वो इस प्रकार हैं। भोजना अन्ते, भोजनस्य अन्ते, खाने के बाद। पेयम पातवयम, पीना चाहिए। जयंत, इंद्रस्य पुत्र, सुत, आत्मा, पुत्र। जयंत यानी इंद्र का पुत्र, इंद्र का बेटा। विष्णुपदम, विष्णुपदम, विष्णुपदम यानी विष्णु का पद। प्रोक्तम कथितम, प्रोक्तम यानी कथितम, कथितम यानी कहा गया है। तक्रम, तक्रम यानी दधि निर्मित पेय पदार्थ, यानी छाछ कह सकते हैं, मट्ठा कह सकते हैं। शक्रस्य यानी इंद्रस्य, इंद्र का। दुर्लभम, दुष्प्राप्यम, कठिनाई से प्राप्त होने वाला। समरस्य, युद्ध का, युद्धस्य यानी युद्ध का। श्री भृंगा, भृंगा यानी भ्रमरा, भ्रमरा यानी भौरा। अदंती, अदंती यानी खादंती, खाते हैं। ये कठिन शब्दार्थ थे, इनको आपको कॉपी में भी नोट करना है। अभी अपन ने जो 3 श्लोक पढ़े उसमें जो व्याकरण टिप्पणी है, व्याकरण से संबंधित जो शब्द हैं उसमें करीणाकुलम, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। युद्ध, युद्धन कतः प्रत्यय। भोजनान्ते, भोजनस्य अन्ते, षष्ठी तत्पुरुष। विष्णुपदम, विष्णुपदम, षष्ठी तत्पुरुष। भोजन धन अन्ते, भोजनान्ते, यहाँ दीर्घ संधि है। अब गृह कार्य में प्रश्नोत्तर हैं। कस्तूरी कस्मात् जायते, कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती हैं। वाकेली ह शब्दस्य पर्याय शब्दा लिखत, वाकेली शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखने। भोजनान्ते किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। भा कस्य सारम अस्ति, कांति किसका सार है। करीणाकुलम को हंति,
हाथियों के कुल को कौन मारता है? समरस्य सारम किम अस्ति, युद्ध का सार क्या है? और 7वें प्रश्न में एक श्लोक है, भोजना अन्ते च रिक्तिस्तान डैश 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 दुर्लभम। ये जो श्लोक है, अस्या प्रहेलिकाया हिंदी अनुवादम लिखत, इस पहेली का हिंदी में अनुवाद लिखना है। धन्यवाद।